कवन प्रवीणाः क्षीर सिंध गवने मुनिनाथा जहाँ बसई श्रीनिवास श्रुति गाथा हर्ष मिले उठे रमानिकेता बैठे आसन रिसही समेता। कह हर्ष मिले उठी रमानिकेता, रमानिकेता अर्थात लक्ष्मी जी के पति, और बैठे आसन रिसही समेता, आसन पर बैठ जाते हैं ऋषिवर के साथ अर्थात नारद जी के साथ बैठ जाते हैं और कुशल पूछते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ आई हैं तो आप इनका कुशल पूछेंगे कि सब ठीक है। इस प्रकार होता है जैसे मान लीजिए कोई रिश्तेदार आपका दूर दराज से आ गया तो आप उसका कुशल पूछेंगे, जलपान उसको कराएंगे। तो इस प्रकार जब नारद जी आते हैं तो उनको आसन दिया जाता है बैठने के लिए और उनसे कुशल क्षेम पूछा जाता है। भगवान जानते हैं सब कुछ लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं। फिर पूछते हैं कि आप किस लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु लोक पर गया था, मैंने देखा कि वहाँ पर सब पाप जो है नर नारी जो हैं पाप में युक्त हो गए हैं, पाप में लिप्त हैं, और मैंने सुना है वेदों में आपकी महिमा सुनना है, आप ही राक्षसों का वध करते हैं। तो बताया गया है कि जय दुष्ट संहारी भव भयहारी जय कर आदि नयनता जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक गावहि वेद अनंता जय जन मन रंजन पाप प्रभंजन सुखकारी मुनि संता चंचल नर नारी अत दुख भारी मुक्त करहु भगवंता। कहने जो नर नारी वहाँ के चंचल हो गए हैं, कह रहे पृथ्वी लोक पर जो नर नारी हैं वो चंचल हो गए हैं और अति पाप कर रहे हैं, भाई पाप कर्म में लिप्त हैं, और आप ही मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। भाई जगत के नारायण कहे गए हैं, जगदीश्वर कहे गए हैं आप, और आप ही उपाय बता सकते हैं। लेकिन देखिए फिर नहीं बता रहे हैं, उल्टा इनसे कहते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि आप तो ऋषि थे, आप जब वहाँ पर गए तो क्या आपने किसी मानव को समझाया नहीं? भाई आप जब वहाँ पर गए तो आपने किसी मानव को समझाया नहीं कि पूजा पाठ करिए, भगवत कथा को सुनिए? तो कहें हमने कहा, ऐसा नहीं कि हमने कहा, लेकिन वहाँ के जो मानव हैं वो बुद्धि से विहीन हो चुके हैं, भाई उनके पास बुद्धि विवेक नहीं है। उसका वर्णन कर रहे हैं कि दीन मलिन दरिद्र कुमूरख बुद्धि विवेक बिना अभिमानी तस्कर लंपट ज्वारी तथा अनशिक्षित दुष्ट महाज्ञानी कि अन्न न पावत भोजन को यरु पान को पावत शुद्ध न पानी चंचल शोक विहाल सभी नर सृष्टि कुचिंतन में लिपटानी। कह रहे दीन मलिन दरिद्र कुमूरख, कह रहे दीन तो है ही मतलब गरीब हैं